ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 16 मार्च 2020। इस वाणी में ब्रह्मा बाबा ने बच्चों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए खोले अति गुह्या ते गुह्या राज। बाबा ने कहा, अच्छा बोलो, गुड मॉर्निंग मेरा बाबा, प्यारा बाबा, अच्छा बाबा। बाबा अच्छा है ना? अच्छा बच्चों, ठीक हो, खुश हो? अच्छा, अब आप प्रश्न पूछना शुरू करो। तो पहला प्रश्न पूछा, बाबा साकार वाणी में बोला था कि पवित्र कन्या के तन में आऊं, पर यह कायदा नहीं। बाप बैठ कुमारी पर कैसे सवारी कर सकते हैं? तो बाबा ने उत्तर दिया, बिल्कुल सही। अब देखो बच्चे, परम धाम से जब अपना प्यारा बाबा आता है तो डायरेक्ट किसी पवित्र कन्या के तन में नहीं आ सकता। किसी के तन में कोई कन्या पवित्र है तो ये कायदा नहीं है, क्योंकि बाप क्या स्थापना करने आया है? गृहस्थ आश्रम जो धर्म है, गृहस्थ धर्म स्थापन करने आया है। तो कन्या के तन में कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता है ना। तो जब पहले सबसे शुरू में स्टार्टिंग में जब बाबा आते हैं तो गृहस्थी के ही तन में आएगा। यह फर्स्ट का है। जो अपना बाबा इतनी बारी कहता है ना, शिव बाबा इतनी बारी कहते हैं कि ब्रह्मा का तन ही मुकर्रर है, किसी कन्या का तन मुकर्रर नहीं है। मतलब जब बाप शिव बाबा इस विश्व के अंदर पहली बार अवतरण लेते हैं तो वो किसी कन्या के तन में अवतरण नहीं लेते हैं। अब आप कहेंगे, बाबा फिर शोभा बच्ची माना गुलजार दादी के तन में क्यों आए? वो नेक्स्ट है ना, माना वो दूसरा चैरियट है, दूसरा रथ है। पहला रथ ब्रह्मा बाबा, फर्स्ट नहीं है। क्योंकि बच्चे, अगर बाप नहीं आवे तो इतना बड़ा सत्युग कैसे बनेगा? बाबा नर और नारायण बराबर की पदवी देने वाला है। जो पहली बार बाप का अवतरण होता है वो कन्या के तन में नहीं होता है, इसलिए कहते हैं ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची गई। अगर कन्या के तन में आवे तो ये थोड़ी कहेंगे कन्या के द्वारा सृष्टि रची गई, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। हाँ, आप दूसरा प्रश्न पूछो। तो बच्चों ने बाबा से प्रश्न किया, जैसे ड्रामा में धर्म पिताएं आते हैं तो उसका रिहर्सल भी तो पूरा यहीं पे ही संगम युग पे ही होता है ना, सब 5000 साल का। तो यहाँ पर भी धर्म पिताएं, ब्राह्मणों की दुनिया में भी धर्म पिताएं होते हैं। तो बाबा ने कहा, ये तो आप बच्चे भी सोच सकते हैं। देखो बच्चे, बाप सिर्फ एक धर्म की स्थापना करता है। अगर इधर भी अनेक, भल बाप का कारोबार कहाँ कहाँ पूरी सृष्टि में चल रहा है, पर अलग अलग धर्म की स्थापना बाप नहीं करता। ये फिर गलत हो जाएगा। फिर बाप में और धर्म पिताओं में कोई फर्क नहीं रहेगा। बाप जब आते हैं एकता के सूत्र में बांधने आते हैं, एकता का पाठ पढ़ाने आते हैं। एक भाषा, एक धर्म, एक ही संस्कारों की स्थापना करने आते हैं। तो सतयुग में भी अलग अलग रहेंगे तो क्या होगा? वर्तमान समय देखो, आज के समय में भी क्या होता है। अब कोई धर्म पिता आए तो किसी ने अपने तरीके से कुछ खोला, किसी ने अपने तरीके से कुछ खोला। उसके जाने के बाद अब कितनी बार ऐसा है, बेचारे कुछ कुछ करके अपना सोचते हैं हम अपना सेवा केंद्र स्टार्ट करें, चलावें। कोई बच्चे ऐसे भी हैं और कोई बच्चे कहते हैं ये इधर इधर अपना दुकान खोल रहे हैं। तो प्रूफ कर देवें। अगर दुकान खोलना होता तो ये जो घर है इतना छोटा नहीं होता,
ये बड़ा महल होता और बाबा की कितने बच्चे प्रॉपर्टी देते। बाबा लो ना, रखो ना, हम क्या करेंगे? बाबा क्या करेगा? ठीक है, छापा मारो। अगर दुकान खुल रहा है तो छापा मारना चाहिए ना, हर तरह से छापा मारना चाहिए। तो यह बुद्धि से निकाल देवे हर एक बच्चा कि बाबा दुकान खोल रहे हैं। पर बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं दुकान खोल रखा है, तो मन में अपने आप ही है कि हम अपनी दुकान खोलें। लेकिन आपने देखा होगा बच्चे, भक्ति मार्ग में भी बाप के नाम पे, भगवान के नाम पे क्या करते हैं? देते हैं और मांगते हैं। दान देने वाले देते भी हैं। वही सिस्टम अब ब्राह्मणों में शुरू हो गया है। भगवान के नाम पे दे दो, बाबा की सेवा में लगाओ। लगाओ, अच्छी बात है, लेकिन एक ही तरह से लूट लेना और छोड़ देना ये गलत बात है। वो बच्चों पर विश्वास करके अपना धन, तन, मन सब लगा देते हैं। पर जब उनको धुतकारा जाता है, भगाया जाता है, उनकी स्थिति क्या होगी? और वो एक बच्चा नहीं है, ऐसे बहुत बच्चे हैं, पुराने बच्चे हैं, जिन्होंने अपना एक एक सेकंड बाप की सेवा में लगाया है, जिन्होंने अपना एक एक मिनट, एक एक जो भी एक पाई पैसा कमाते थे वो भी सेवा में लगाया है। ऐसे बच्चे बहुत हैं। वो कहाँ जाएंगे? रोएंगे ना। जब उनका सब कुछ लेकर के और तुम भगाते हो कि निकलो यहाँ से, तो क्या होगा? ये भी महापाप की लिस्ट में आता है। बच्चों से गलती होती है, बैठ के सुधारो, समझाओ, उसको समय दे दो, 1 मास का दे दो। भाई आपने 1 मास के अंदर नहीं सुधारा तो बाबा, अगर ऐसा हो तो सबको कहो जाओ ऊपर संदेश लेकर आओ और संदेश में बोलो इसको निकालना है बाबा। सभी विश्व एक परिवार का नारा लगाते हैं ना, और फिर वो बच्चा विश्व से अलग निकल गया। पूरा प्रोग्राम होता है पर उस बच्चे को निमंत्रण नहीं। वो बेचारा बाहर खड़े खड़े दिखता है। मेरे बाबा, आज मेरी स्थिति कैसे हो गई, मैं नहीं आ सकता। क्या ये ठीक हो रहा है? आप बतावें। फिर वो क्या करेंगे? उसका शरीर भी बूढ़ा हो गया, वो शादी भी नहीं कर सकते, तो दुकान ही खोलेंगे ना। फिर क्या गलती कर रहे हैं? सही तो कर रहे हैं। क्या करेंगे फिर? बाप एकता का पाठ पढ़ाने आया है, अनेकता का नहीं। वो सबको एक सूत्र में बांधने आया है। पर धीरे धीरे जब बच्चों को पता चलेगा बाबा आया है, तो सबके सब एक साथ में ही आ जाएंगे। ठीक है बच्चे? हाँ, सब एक एक में बंध जाएंगे, एक सूत्र में आएंगे और वो धीरे 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 बाप से मिलने ज़रूर आएंगे। पर ये जो कन्या का तन भी लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये होगा ना कि फिर भी भगवान आया और पुरुष को आगे रखा। इसलिए कहा कि बराबर का दर्जा देता है ना बाबा स्त्री पुरुष को। मुकर्रर रथ रखता है, गृहस्थी वाला, पतित वाला। क्यों? क्योंकि अगर कन्या लेवे तो सारी कन्या ही आवे। कोई कहेंगे भाई इस कन्या को क्या टेंशन है, इसको थोड़ी बच्चे पालने हैं जो ये ज्ञान देती है बैठ के, ऐसे तो कहेंगे ना। तो अब अपन को और कोई कह नहीं सकता। कौन क्या कहेगा? और देखो हमेशा देखते हैं बूढ़े में ही आते हैं, कोई जवान का गायन ही नहीं है। अच्छा बच्चे,